स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल से टाइम तो हो रहा है, तो गाते जाएंगे, ज्वाइन करते रहेंगे। तो दोनों पैर खोल कर टाइम हो गया है। हाँ, वही स्टार्ट करती हूँ मैं। चलिए, तो हम दोनों पैर खोलकर बैठेंगे पहले, और फिर पैरों की सिर्फ उंगलियां चलाएंगे पहले धीरे धीरे। थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएंगे सिर्फ उंगलियां पहले। श्वास भरते हुए हम पूरे पंजे को आगे की तरफ लेके जाएंगे, केंगे और रिलैक्स करते हुए वापस से श्वास भरते हुए हम एड़ी को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इतना लेके जाएंगे कि आपके एड़ी जमीन से उठ जाए, पंजे मिले रहे और रिलैक्स। अब इसी को हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे श्वास भरते हुए आगे, श्वास निकालते हुए वापस, श्वास भरते हुए पीछे, रिलैक्स। अब हम दोनों पैर को अपने राइट की तरफ लेके चलते हैं, तो आपका राइट पैर नीचे रहेगा, लेफ्ट ऊपर रहेगा, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, और रिलैक्स। इसी को दूसरी ओर करेंगे। रिलैक्स करेंगे। अब इसी को हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, राइट लेफ्ट राइट। थोड़ा पैर में अंतर रखते हुए हम अलग अलग से कर लेंगे। पैर को मिलाते हुए सर्कल्स करेंगे, क्लॉकवाइज 5, एंटी क्लॉकवाइज 5। हम अपने राइट वाले पैर को अंदर बाहर करेंगे 5 टाइम्स, पंजे को स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट, राइट एंगल में लेके जाएंगे, राइट वाले पैर को बाहर 5, इसी को लेफ्ट करेंगे, इस पैर को ऊपर नीचे करते हैं, राइट वाले पैर को लेफ्ट, दोनों अपने पैर से सर्कल्स बनाएंगे 5 और 5 एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से जितना बड़ा बना सके उतना ही खिंचाव ज्यादा मिलेगा। अब हम दोनों पैर को मिलाते हुए अंदर बाहर एक 10 बारी कर लेंगे। ये हो जाए तो दोनों पैर को हम फोल्ड करके बैठते हैं, पैरों में अंतर रहेगा। पहले हम राइट वाले घुटने को जमीन से लगाते हैं, लेफ्ट वाला घुटना खड़ा है, इसी को दूसरी ओर करेंगे, राइट खड़ा है, लेफ्ट को लगाएंगे। अब इसको थोड़ा जल्दी से 10 बारी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम बटरफ्लाई, दोनों अपने पंजे को मिलाते हुए बटरफ्लाई करेंगे।
तो घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास। और अगर नहीं लग रहा है तो ऐसे करके हुए दबाते हुए करेंगे और ऐसे दबाते हुए रुकेंगे। वापस आएंगे। हम कर लेते हैं अपने एंकल की। तो पंजे को, राइट वाले पंजे को लेफ्ट जंघा पर रखा हुआ है, 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को पटकेंगे, श्वास भरते हुए घुटने को छाती के पास लाएंगे, श्वास निकालते हुए वापस, ऐसे 5 बारी। 2 3 4 5। घुटने को हम अपने एक हाथ से पकड़ते हैं एंकल को और घुटने को दूसरे हाथ से प्रेस करते हुए स्ट्रेट लाइन में लाते हुए अंदर बाहर करेंगे 5 बारी। जब ये हो जाए तो पंजे को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए घुटने को स्ट्रेट करते हुए 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी को दूसरे लेग से करते हैं। तो लेफ्ट वाला पाँव के पहले हम एंकल्स को कर लेते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को श्वास भरते हुए आएंगे पास में, श्वास निकालते हुए नीचे। 2 3 4 5। बाद इसको पकड़ते हुए हम और फिर पंजे को पकड़ते हुए सर्कल, उल्टा 5। अब हम बैठेंगे सुखासन या पद्मासन में और हम करेंगे हाथों की एक्सरसाइज। तो पहले हम हाथ को ताड़ासन की पोजीशन में ऊपर लेके जाके खींचेंगे और रिलैक्स करेंगे। फिर से ऊपर लेके जाएंगे। अब श्वास भरते हुए हम राइट की तरफ मुड़ेंगे जितना मुड़ सके अपने वेस्ट से, श्वास भरते हुए और श्वास निकालते हुए वापस आएंगे। इसी को लेफ्ट करेंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट की तरफ, हाथ अपने कानों के साथ लगे रहें, आपके घुटने ना उठ पाए और वापस आएंगे, रुकेंगे। अब हम अपने राइट वाले कोहनी को रखते हैं फ्लोर पे और आपके लेफ्ट वाले हाथ से हम श्वास भरते हुए हाथ को जमीन के समानांतर करेंगे। आपका चेहरा सामने, दृष्टि सामने रहेगी और श्वास निकालते हुए वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर करेंगे। लेफ्ट वाली कोहनी को रखते हुए हम राइट हैंड से श्वास भरते हुए जाएंगे। राइट हैंड अपना पैरेलल होगा जमीन के तरफ, श्वास समानांतर होगा, रुकेंगे यहाँ पर और श्वास निकालते हुए वापस आएंगे। अब हम अपने लेफ्ट वाले हाथ को राइट घुटने पे रखते हुए, राइट हैंड को पीछे रखते हुए जितना आप पीछे मुड़ सके मुड़े, श्वास भरते हुए ट्विस्ट करें आपके बैक को और श्वास भरते हुए निकालते हुए वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर लेफ्ट वाले ओर, तो लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा, राइट वाला हाथ आपके नी के ऊपर होगा और वापस आएंगे। थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड कर लेते हैं। तो हाथ को हम ऐसे जो रखते हैं पीछे की तरफ ऐसे रखेंगे और हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर लेके जाते हुए हम बेंड करते हुए अपने सर को जमीन पर लगाएंगे, माथे को।
और धीरे से वापस आएंगे। थोड़ा सर्कल्स कर लेते हैं। तो सामने देखते हुए हम 5 सर्कल्स करेंगे वेस्ट से। तो सिर्फ आपके वेस्ट से घूमेंगे, कमर से। इसी को उल्टा कर लेते हैं 5। निगाहें सामने रहेगी। तो जब ये हो जाए तो हम अभी शोल्डर का कर लेते हैं। तो हाथों को, दोनों हाथों को यहाँ शोल्डर पे रखते हुए कोहनियों को मिलाते हुए बड़ी सी बड़ी सर्कल बनाएंगे, 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा शोल्डर घुमा लेते हैं, 5 बारी अंदर की तरफ। अब कर लेते हैं गर्दन की एक्सरसाइज। तो पहले हम अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाएंगे। अगर नहीं लग पाता तो हाथ से अपने सर को दबाकर हम प्रेस कर सकते हैं। यहीं से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर से लगा लेंगे। वापस आएंगे, इसी को एक और बार रिपीट करेंगे। राइट, लेफ्ट। अब ऊपर की तरफ, छत की तरफ देखेंगे। अगर चाहे तो हम अपने तोड़ी को प्रेस करके ऊपर और कर सकते हैं, अपने नेक को पीछे। वापस आएंगे, तोड़ी को हम छाती से लगाते हुए जमीन की तरफ देखेंगे। इसको एक और बारी रिपीट करते हैं। ऊपर, नीचे। अब हम अपने राइट शोल्डर के ऊपर से देखेंगे, जितना पीछे देख पाए देखें। वापस आएंगे, लेफ्ट, वापस राइट, वापस लेफ्ट, वापस। अब हम पूरे सर को घुमा लेंगे 2 बारी। तो राइट ईयर से टच करते हुए हम पीछे की तरफ से जाते हुए लेफ्ट को टच करेंगे, आगे तोड़ी को टच करेंगे छाती से और फिर से आएंगे। तो ऐसे हम 2 बार कर लेंगे, धीरे धीरे करें। और इसी को हम उल्टा करेंगे 2 बार। जब एक नेक की एक्सरसाइज हो गई तो हम बैठेंगे ध्यान मुद्रा में, अपने हाथों को अपने नीज के ऊपर रखते हुए। आपकी रीड स्ट्रेट रहेगी, आंखें बंद रहेंगी और हम एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद हम करेंगे गायत्री मंत्र। एक और लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते सभी को। रबिंग एक्सरसाइज करवा देंगे आप जरा पैर की खाली, हैं? क्योंकि घुटने में ये जाड़े का, इंडिया में जाड़े में तो बहुत दिक्कत है लोगों को। पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक पैर से पहले उंगलियां थोड़ा आगे पीछे करेंगे, उंगलियों को इंडिविजुअली पहले, फिर सब मिलाते हुए हम आगे पीछे करते हैं उंगलियां थोड़ी देर, और फिर हमको एक्यूप्रेशर वाला करेंगे। तो अपने पंजे के सभी को हम अपने फिंगर्स से प्रेस करते हुए करेंगे। ये हो जाए तो सामने की आगे की तरफ हम ये जो पैरों के इसमें चैनल्स हुए तो हम उसको एक्यूप्रेशर से चैनल्स को
चार जो चैनल्स हैं, 5 उंगलियों के बीच में 4 चैनल हैं, तो उनको हम प्रेस करेंगे। तो आपको शायद दर्द महसूस हो सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। इसके बाद हम हाथ को ऐसे रखते हुए ऐसे ऐसे हम जोर से करेंगे, गर्मी हो, थोड़ी सी गर्मी लगे। इसके बाद हम यहाँ पे दो जो नर्व्स है उसको हम ये करेंगे, उसको भी जोर जोर से करेंगे ताकि गर्मी पैदा हो। फिर जो काफ के मसल्स हैं उसको हम नीचे से ऐसे प्रेस करेंगे। दूसरे पैर को भी पहले कर लेते हैं। तो पहले सिर्फ उंगलियां आगे पीछे ऐसे थोड़े करेंगे, फिर 5 सारी उंगलियां मिलाते हुए आगे पीछे मुड़ेंगे, और फिर ये एक्यूप्रेशर कर लेंगे। फिर ऊपर की ओर हम चैनल्स दो बारी कर लेते हैं इसको। फिर ये घुटने के पास हम ये वाले जो नर्व्स है इसको प्रेस करेंगे आगे पीछे, और फिर उसको मसलेंगे। फिर अपने काफ मसल्स। नहीं रेणुका जी, ये वाला नहीं किए, कौन सा? रबिंग जो कर। हाँ, कर ले। फिर अपने काफ मसल्स को करते हैं। जब वो हो जाए तो हम पैर को हम स्ट्रेट करके बैठेंगे, और घुटने ऊपर से हम ऐसे ऐसे जोर से घिसेंगे। पहले ऊपर से करेंगे, फिर हम बाहर की तरफ से करेंगे, अंदर की तरफ से, और नीचे की तरफ से। हम घुटन हमारे ऐसे मुट्ठी करके हम इस नीचे रखते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे रखेंगे, एक और बार करेंगे, नीचे रखेंगे, नीचे रखेंगे। वैसे कटोरी के जैसे बनाते हो, ऊपर का जो नी कैप है उसको हम आगे पीछे करेंगे। जब ये हो जाए तो हम थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से पैर के रबिंग हो गए। हाथों को भी हम वैसे ही कर सकते हैं। तो पहले फिंगर्स को कर लेंगे, करने के बाद हम सब करेंगे आगे पीछे साइड, इसी को इस तरफ भी करेंगे। फिर हम ऐसे हाथों के ऊपर इसको भी हम ऐसे पाम्स को दूसरी ओर से इसको करेंगे,
फिंगर टिप्स को थोड़ा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतने बस है ना सर? घुटने को रब नहीं किया, मुझे कुछ घुटने सुनाई को नहीं कर दे रहा दिया। है, मेरा ही है या आप सबका है? क्या चीज? पहले ही किया था घुटने का। नहीं ठीक है, फिर तो चलिए छोड़ दीजिए। अंगुलियों को रब कर दिया था। हाँ, उंगलियां किया था, एक्यूप्रेशर किया पीछे, घुटने ठीक किए है, और फिर तो सॉरी आज आधा उठक बैठक लगवाइएगा जरा, आधा, क्योंकि घुटने में दर्द है तो पूरा उठेंगे बैठेंगे नहीं, और जिनके घुटने में दर्द है ना वो कम से कम 20-25 बार उठेंगे बैठेंगे, और कोशिश करेंगे स्ट्रेट सीधा उठें, आगे झुक करके नहीं उठेंगे, पैर थोड़ा खोल खोल करके। ऐसे आधा घुटनों के दर्द में पूरा नहीं बैठेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, जिनके घुटनों में दर्द जेबा है, आप भी करो। जिनके नहीं है वो पूरा बैठ सकते हैं। तो जिनके घुटने में दर्द है तो आप इतना ही हाफ उठे बैठे, और जिनके नहीं है दर्द तो पूरा। इससे पेट पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। पेट का मतलब आप समझ गए, लोअर एब्डोमिनल पार्ट पे इतना अच्छा प्रेशर पड़ता है उठक बैठक लगाने से कि वहां की मांसपेशियां बहुत मजबूत और कस जाती हैं। लेकिन घुटनों वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। और वो हो जाए तो थोड़ा सा हम अपने पैर को सर, आज मैं सोच रही थी बहुत दिनों से चंद्रासन नहीं किया हुआ है, चंद्र नमस्कार। नहीं करिए, आप जो समझ रहे हैं कि नहीं किया है, आपका पूरा टोटल आज का दिन है आपके लिए, तो आप अपने हिसाब से जो समझती हैं कि नहीं हुआ है वो करवाइए, ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बार ही चंद्र नमस्कार कर लेते हैं, बहुत दिनों से नहीं किया है हमने। तो पहले हम जाएंगे अपने मैट के लेफ्ट की तरफ, दोनों पंजे मिले हुए हैं, हाथ को हम ऊपर लेके जाएंगे नमस्कार की पोजीशन में, और श्वास भरते हुए हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ। तो ये अर्ध चंद्रासन, जितना आप झुक सके विदाउट आपके नीज को बेंड नहीं करना है, नीज स्ट्रेट रहें, और हाथ को हम बेंड करते हुए अपने वेस्ट से बेंड करते हुए जाएंगे, रुकेंगे और धीरे से वापस आएंगे हाथों को। तो अब हम अपने राइट वाले पैर को थोड़ा सा अंतर के रखेंगे, थोड़ा सा अपने शोल्डर के जितना। पैर आपके रहेंगे 45 डिग्री एंगल में, दोनों पैर पंजे, और हम हाथ को ज्ञान मुद्रा में ऐसे रखते हुए नीचे जाएंगे, बेंड करेंगे अपने नीज को। तो जिनके घुटने में दर्द है थोड़ा देखें आप, ज्यादा बेंड ना करें, और हाथों को हम पैरेलल, जंगा के पैरेलल रखना है, और जितना आप नीचे जा सके उतना नीचे जाएं। तो इसको गॉडेस पोज कहते हैं। तो हम यहाँ पर रुकेंगे तो आपके हाथ और जंगा पैरेलल रहेंगे, धीरे से वापस आएंगे। अब यहाँ से हम करेंगे त्रिकोणासन। तो आपका राइट वाला पैर हम 90 डिग्री पे रखेंगे, लेफ्ट वाला 45 पे रहेगा। हाथ को हम स्ट्रेट करते हुए हम बेंड करेंगे लेफ्ट की ओर, और आपका लेफ्ट वाला जो हाथ है वो आपके अपने एंकल, लेफ्ट एंकल के पास को पकड़ सकते हैं, या फिर नीचे साइड पीछे रख सकते हैं। आपका राइट वाला हाथ ऊपर रहेगा और आप देखेंगे ऊपर की तरफ, और ध्यान रखेंगे कि ये पूरा आपका एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में है, ऐसे आप आगे नहीं झुक रहे हैं या पीछे नहीं झुक रहे हैं। और तो ये हुआ आपका त्रिकोणासन हो रहा है। वापस आएंगे। अब हम अपने राइट लेग को भी इस तरफ, लेफ्ट लेग को भी राइट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, दोनों पैर, और हम अब कमर से हम आगे जाएंगे, झुकेंगे, और अपने चेस्ट को अपने जंघा से लगाने का प्रयास, और हाथों को अपने एड़ी को पकड़ते हुए
या अपने जमीन पे रखते हुए हम अखिला रिवर्स कर रहे हो आप राइट में जा रहे हो सबकी। एक पहला आपने लेफ्ट में किया था, उसके बाद में सारी चीजें राइट में कर रहे हो। और सर राइट में ही तो जाते हैं, पहले लेफ्ट से शुरू होके वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट, इज इट नॉट? सो रेणुका, you when you did the thing on the left hand side, that was wrong. फर्स्ट टाइम। हाँ, but now you are correct, now you are on the correct way. Okay, I thought, okay, thank you। तो जब ये हो जाए तो हम जाएंगे अश्व संचालन आसन पोजीशन में। तो ये वाला पोजीशन, और फिर यहाँ से हम करेंगे वीर आसन। तो हम अपने जंघा पे को लेटाएंगे जितना हो सके, और हाथ को नमस्कार की पोजीशन में रखते हुए हम पीछे की तरफ झुकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो इस समय राइट कर रहे हैं लेफ्ट करेंगे, जो लेफ्ट कर रहे हैं राइट करेंगे। कंफ्यूजन मत डालिएगा अपने। फिर यहाँ से हम जाते हैं अभी, तो अपने राइट वाले पंजे पर हम बैठे हैं, लेफ्ट वाला आपका पैर सीधा है, और यहाँ पर हम घुटने में दर्द है, जबरदस्ती मत करो सीमा जी। नहीं सीमा जी, शैतानी मतलब मत करो, अननेसेसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। घुटने में दर्द है तो ना बैठें। हम हाथ ऐसे भी नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम ये वाले पैर को फोल्ड करते हुए मल आसन की पोजीशन में आते हैं। तो यहाँ पर नमस्कार, आप अपने कोहनी से अपने घुटने के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, और ऐसे बैक स्ट्रेट रहेगी, बैठेंगे ऐसे। अब हम चेंज करेंगे पोजीशन। तो अब हम अपने लेफ्ट वाले पंजे पर बैठे हैं, राइट वाला अपना पैर को स्ट्रेट करेंगे, और यहाँ से अब हम वीर आसन की पोजीशन, इस अदर वे राउंड। यहाँ से वापस आएंगे और खड़े रहेंगे, और अपने लेफ्ट वाले पैर के जंघे को अपने छाती से लगाने का प्रयास। अब यहाँ से हम करेंगे कोणासन फिर से। तो इस बार हम जा रहे हैं यहाँ से वापस आते हुए फिर से करेंगे गॉडेस पोज। धीरे से वापस आएंगे। अब हम अपने लेफ्ट वाले लेग को राइट वाले पैर के साथ मिलाते हुए अब हम अपने राइट साइड में आए, नमस्कार की पोजीशन करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और राइट साइड भी बेंड करेंगे धनुरासन की पोजीशन में। और धीरे से श्वास करते हुए वापस आएंगे, खत्म करेंगे। तो ये हुआ एक राउंड। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया मैंने कौन सा मिस्टेक किया, पर ओके, आई होप सभी ने ठीक से कर लिया होगा। जरा अखिला करवा देंगी? अखिला को मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। ये थे शुरू करूं मैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में दे रहा हूँ, तो सब देख जाएंगे अब। तो हम लेफ्ट को शुरू करते हैं, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेते हुए ऊपर की ओर खींचते हैं, सांस लेंगे और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड की ओर हम झुकेंगे, अर्धचंद्रासन।
सांस लेते हुए वापस आएंगे। मैट के अंदर एक स्टेप लेते हुए दोनों घुटनों से और अपने एल्बो से बेंड करते हुए देवी आसन में आएंगे। या हर सांस के साथ हम अपनी पोजीशन को और नीचे ला सकते हैं, अपनी बॉडी को, थाइस को मैट से पैरेलल लाते हुए सांस लेते हुए वापस आएंगे ऊपर। यहाँ त्रिकोणासन के लिए राइट लेग राइट साइड की ओर और लेफ्ट लेग फ्रंट की ओर ही रहेगा। और धीरे से अपने राइट हैंड को राइट एंकल के पास लाएंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर देखेंगे जितना हो सके। सांस लेते हुए वापस आएंगे ऊपर। अब दोनों पैर राइट की ओर टर्न करते हुए हम अपने वेस्ट से झुकेंगे और जितना हो सके हम अपनी छाती को थाई पे लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ मैट पर। अब यहीं से हम अश्व संचालन आसन, सूर्य नमस्कार की एक स्थिति, यहीं पे हम अपनी लेफ्ट लेग को मैट पर रखेंगे थोड़ी सी एंगल में और दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेते हुए और जितना हो सके पीछे की ओर। रिलैक्स करते हुए वापस आएंगे। अब यहीं से हम आगे की ओर टर्न करेंगे तो हम अपनी राइट लेग पर बैठे हैं और हमारी लेफ्ट एड़ी मैट पर है। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे। अब यहीं से हम मालासन, दोनों पैर नजदीक लाते हुए यहाँ हम अपनी बैक को जितना सीधा हो सके रखेंगे। अब हम यही सब स्थितियां लेफ्ट साइड की ओर करेंगे। तो हम अपनी लेफ्ट लेग पर बैठते हुए यह स्कंदासन, यहां से हम लेफ्ट साइड की ओर टर्न करते हुए पहले हम अपनी आंजनेय आसन, जैसे हम पिरामिड पोज, दोनों पैर लेफ्ट साइड की ओर, हम अपने छाती को जंघा पे रखने की कोशिश करेंगे। अब यहीं से राइट लेग आगे की ओर टर्न करेंगे और राइट हैंड ऊपर की ओर त्रिकोणासन, राइट हैंड की ओर देखने की कोशिश करेंगे। अब हम उठते हुए देवी आसन या गॉडेस पोज में आएंगे वापस। सांस लेते हुए दोनों पैरों को सीधा करते हुए राइट साइड की ओर आएंगे। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा और ऊपर की ओर खींचेंगे और सांस निकालते हुए हम अपनी राइट साइड की ओर झुकेंगे। एक और सांस और सीधा करते हुए नमस्कार। थैंक्स अखिला जी। अखिला जी ही थी जिन्होंने पहले चंद्र नमस्कार शुरू किया था। इनके हिसाब से ही हमने शुरू कर दिया। तो आज बहुत दिन बाद ये आई हैं। चलिए रेणुका जी, अब आप जो कर रहे हैं, आप सूर्य नमस्कार मत करवाइएगा क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। नहीं हाँ, रेणुका जी, आप लेट जाते हैं फिर आज हम सूर्य नमस्कार नहीं करते ना सर। हाँ, नहीं मत करिए, टाइम नहीं है ना फिर। तो हम लेट जाते हैं आसन पे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो दोनों पैर में अंदर रहेगा, आपके हाथ दाएं बाएं रहेंगे, आपकी छाती से थोड़ी दूरी पर, हाथ ऊपर फेस कर रहे होंगे और आपका हेड रहेगा सेंटर में और आप
ऊपर की तरफ देख रहे हैं या आंखें बंद है और यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करते हैं और आपके सांसों को समानांतर करते हैं। तो अगर आपकी सांसें हो गई थी तो हम करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं ताड़ासन की पोजीशन में। अपने हाथों को दोनों पीछे लेके जाते हैं और श्वास भरते हुए हम पीछे की ओर खींचेंगे अपने हाथ को और आगे की ओर अपने पैर को आगे की तरफ खींचेंगे। भरे हुए सांस में ये कर रहे हैं और रिलैक्स करेंगे। इसी को एक और बार रिपीट करते हैं। हाथ को खींचेंगे, पैर को भी खींचेंगे, दोनों ऑपोजिट एंड्स। श्वास भरा हुआ श्वास है और हम रुकेंगे। अब हम नौकासन करेंगे और नौकासन करते करते हम हलासन के लिए करेंगे। तो आप 4 या 5 बारी नौकासन कर लें और फिर हलासन में रुके, या अगर नहीं हलासन तक पहुंच पाते, आपके पैर अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो सर्वांगासन में रुक जाए। तो हम ये आगे पीछे करते हैं, श्वास करते हुए अब आगे जाएंगे, हाथ अपने पैरों से आगे निकल जाए और जब पीछे जाए तो पैर जमीन पर लगाने की कोशिश। और 4 या 5 बारी जब हो जाए तो हलासन में रुके। तो आप अपने वेस्ट को अपने हाथ से सपोर्ट कर सकते हैं, पैर को सीधा रखेंगे जितना हो सके, घुटने से मोड़ेंगे नहीं और यहाँ पर एक आधा मिनट रुकेंगे। और जिनका पैर पहुंच नहीं पा रहा है तो वो सर्वांगासन कर सकते हैं। तो पैर सीधा रखेंगे ऊपर, ये पीठ खड़ी है, आपकी नजर आप अपने टोस की तरफ देख रहे हैं। धीरे से वापस आएंगे तो पैर को फिर से हम पीछे की तरफ हलासन की तरफ लेके जाते हैं और फिर धीरे धीरे हम नीचे लाएंगे। ध्यान रखेंगे कि आपके सर उठ न जाए। धीरे से पैर को नीचे करेंगे। अब हम करेंगे इसका उपासन। तो या तो आप कंधारासन कर सकते हैं या चक्रासन कर सकते हैं। जो चक्रासन मानुसी मना था ना, इन्होंने बोला था बैठेंगी नहीं ना, आप बैठ गए। चक्रासन कर ले जिनको चक्रासन कर पाते हैं, अगर नहीं कर पाते तो कंधारासन। तो दोनों पैर को हम मोड़ के पास में लाते हैं और अपने हाथों से अपने घुटने को पकड़ते हुए हम अपने पेट और पीठ को ऊपर उठाते हैं। इतना ऊपर उठाएं कि आपने फ्लोर से समानांतर हो जाए और आपको आपके घुटने न दिख पाए। तो यहाँ पर आप एक 30 सेकेंड कपालभाति भी कर सकते हैं अगर कर पाए। तो जो चक्रासन कर पाते हैं वो चक्रासन करें। तो दोनों हाथों को अपने सर के दाएं बाएं रखते हुए लेग्स को मानुसी चक्रासन करो, इन्होंने बोला था, आप इसीलिए तो बैठ गए, सुना ही नहीं इन्होंने क्या चक्रासन करो। पीठ को और अपने छाती को ऊपर उठाते हुए सर के ऊपर प्रेशर रख सकते हैं अपने पूरे से। और जो पूरा उठ पाते हैं वो पूरा उठेंगे, मुझसे नहीं होता पूरा तो मैं इतना ही करती हूँ। धीरे से वापस आएंगे। मेरे ख्याल में आज टाइम काफी हो गया है तो हम एक जल्दी से एक पैर का एक जल्दी से कर लेते हैं। तो और एक मकरासन जल्दी कर लेंगे। तो पैर को उठाएंगे 90 डिग्री पे और हम अपने
ऐसे क्रॉस करेंगे पैर को। तो ये 50 टाइम्स कर सकते हैं जल्दी से। बड़ा सा बड़ा क्रॉस बनाइए। जंघा छूनी चाहिए, घुटने से नीचे वाला हिस्सा, कोशिश करो। तभी होगा जब घुटना सीधा रहेगा। इधर 50 हो गया। पैर को नीचे रखेंगे और एक जल्दी से मकर आसन की एक विधि कर लेते हैं। तो दोनों हाथों को साइड में रखा हुआ है 90 डिग्री पे शोल्डर के पास से, और दोनों पैर के बीच में मैंने अंदर रखा हुआ है, और हम अपने दोनों पैर को एक तरफ मोड़ेंगे। मैं अभी लेफ्ट की तरफ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो आपका जो लेफ्ट वाला घुटना है वो तो लग जाएगा, राइट वाला किसी किसी को मुश्किल होगा लगाने में। तो अगर मुश्किल हो रही है तो आप अपने लेफ्ट वाली एड़ी को राइट वाले घुटने पे रखें। आपके सर को आप दूसरी ओर करते हुए यहाँ पर रुकेंगे और 30 सेकेंड्स के लिए कपालभाति कर सकते हैं। मकर आसन की दूसरी विधि थी सीमा जी, वो तो आप कर लेते हो। अब इसी को हम दूसरी तरफ करते हैं। तो दूसरी विधि कर रहे हैं मकर आसन की। तो वापस आते हैं। अब हम अपने राइट की ओर से लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आकर अगर आप चाहे तो मरकट आसन में थोड़ा सा आप विश्राम कर लेंगे। ज्यादा तो कुछ किया नहीं है आज हमने। पीठ के बल दोनों साइड से। अब हम कर लेते हैं एक 20 बारी भुजंगासन। तो आप जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं, या तो हाथ को यहाँ पर साइड में रख के कर सकते हैं आपकी छाती के दोनों साइड, या चाहिए तो हाथ को अपने तोड़ी के नीचे ऐसे रख सकते कर सकते हैं। तो जो भी विधि आप करना चाहें तो 20 बारी कर लेते हैं। श्वास करते ऊपर जाएंगे, कोहनियां स्ट्रेट होंगी और वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए। जब 20 हो जाए तो रुकते हैं, शलभासन कर लेते हैं। तो दोनों के हाथ को जंघा के नीचे रखते हुए हम एक एक करके पैर उठाते हैं। तो इसको हम 20 बारी कर लेते हैं। 10 जितना आप पैर उठा सके, तोड़ी लगी रहेगी जमीन से। जब 20 हो जाए तो दोनों पैर से हम 5 बार करेंगे।
हो जाए थोड़ा सा फिर से रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ी सी आपकी श्वास चढ़ रही होगी। अब हम कर लेते हैं धनुरासन। तो दोनों ने एंकल्स को पकड़ेंगे हाथ से और श्वास भरते हुए हम अपने नीज को उठाएंगे और आगे से अपने छाती को भी उठाएंगे, तो पूरा आपका वजन होगा आपके स्टमक पर। तो यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा 10 सेकेंड, और जब वो हो जाए तो साइड वाइज रोल करेंगे और फिर आगे पीछे करेंगे। तो जब आप रोल करेंगे तो ध्यान रखें कि नीज फ्लोर को न टच होए। और अब थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे और करके जब ये हो जाए तो उठ के बैठेंगे वज्रासन में, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे वज्रासन में। श्वास को ठीक कर लेंगे, थोड़ा डीप डीप ब्रीदिंग करेंगे। तो अब कर लेते हैं मंडूकासन की 4 जो विधि हमें पता है। तो पहले तो हम ऐसे मुट्ठी बनाते हुए मुट्ठी को अपने नाभि के नीचे रखते हुए श्वास भर के हम श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे, और यहाँ पर कपालभाति करना चाहे तो कब करें, ऑप्शनल है। सर थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अलका कालरा के नाम से है मीनू, अगर है तो कोई बात नहीं, अगर अलका कालरा नए हैं तो प्लीज ये सब चीजें जो ये कर रहे हैं आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। अलका कालरा, आपने अपना वीडियो नहीं खोला है तो इसलिए थोड़ा सा। तो अगर आप नए हैं तो ध्यान में रखें कि ये आसन आप खाना खाने के एटलीस्ट 3 आवर्स के बाद करना चाहिए। अगर आपने अभी ब्रेकफास्ट खाया है या लंच खाया है तो मत करें। तो नेक्स्ट वाली विधि में हम फिर से मुट्ठी बनाते हैं और इस बार हम नाभि के ऊपर रखते हुए दूसरे हाथ से ऐसे इसको कवर करते हैं और फिर से हम श्वास को निकालते हुए नीचे जाते हैं और वही कपालभाति करेंगे फिर से 30 सेकेंड्स। जो करना चाहे, नहीं करना है कोई बात नहीं। दूसरी विधि भी हो गई। और तीसरी वाली विधि में हम ऐसे जैसे बनाते हुए एक हाथ को अपने नाभि के सराउंडिंग रखते हैं, दूसरे हाथ स्लीपिंग कवर करते हुए हम उसको ऐसे ऐसे रोल करते हैं। जब आप नीचे झुकेंगे उसके बाद तो फिर से श्वास निकालते हुए नीचे झुकते हैं, और इसमें कपालभाति करना मुश्किल होता है तो हम सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए हाथों को ऐसे रोल करते हुए आपके पेट पे मसाज होता रहता है नाभि के ऑल अराउंड। जेबा पैर सीधा करो, दोनों हाथ कमर के साथ रखो, दोनों पैर सीधा खोल लो, दोनों हाथ कमर के पीछे, आराम से जमीन पर। दाहिने पैर को 10 बार दाहिने ले जाओ, वापस लाना, फिर बाएं पैर को बाएं तरफ। जल्दी जल्दी कोई चीज ऐसे करो, 1 by 1, राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट, मैक्सिमम जितना। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में करेंगे तो ज्यादा प्रेशर मिलेगा, प्रेशर और बेनिफिट। नहीं बैठ सकते पद्मासन में तो वज्रासन नहीं कर सकते हैं। तो दोनों हाथ को हम ऐसे रखते हुए नीचे वाले पेट को ऐसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं
और जहाँ पे वो जगह बनती है तो वहां पर पूरा प्रेशर डालेंगे। तो मैं पद्मासन में कर लेती हूँ ताकि आपकी एडी का भी प्रेशर लगे। तो फिर से हम अब इस बार हम नीचे जाते हुए श्वास को समानांतर रखते हैं और अपने फोरहेड को, माथे को जमीन से लगाते हुए 30 सेकेंड्स के लिए रुकते हैं। श्वास हम समान, ठीक, श्वास लेते रहेंगे। मानसी बैठो, पद्मासन में बैठो, करो। और धीरे से वापस आते हैं। इसके बाद कर लेंगे गोमुखासन। तो हम एक एडी पे बैठते हैं। तो अगर आपका लेफ्ट वाला पैर नीचे है, राइट वाला पैर आपने ऊपर रखा हुआ है, तो घुटने के ऊपर घुटना रहेगा। और हम अभी जो आपके पाँव ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से लेते हुए हम पीछे की तरफ लेंगे और ये दूसरा वाला हाथ पीछे की तरफ से जाते हुए हम उसको पकड़ने की कोशिश, पकड़ेंगे दोनों हाथों को और सर थोड़ा ऊपर रखते हुए हम 30 सेकेंड्स कपालभाति कर लेते हैं। जब 30 सेकेंड हो जाए तो पैर को बदल लें और फिर से 30 सेकेंड। जब ये हो जाए तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं वक्रासन। तो पैर को खोलेंगे, राइट वाले पैर को मैंने मुड़ा हुआ है, तो या तो आप इस तरफ ही रख सकते हैं या आप चाहिए तो दूसरी ओर भी रख सकते हैं। अगर आपने पैर को यही साइड में रखा हुआ है तो जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा और दूसरा वाला जो हाथ है वो आपकी छाती और आपके नीज के बीच से होते हुए हम ये वाले घुटने को पकड़ेंगे। अगर आपने पैर को इस तरफ रखा हुआ है तो हम ये वाले पंजे को पकड़ेंगे। जिसमें आपको प्रेशर ज्यादा लग रहा है आप देखो वैसे कर सकते हैं। और आपके चेहरे को हम दूसरी ओर राइट की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ पर भी 30 सेकेंड कपालभाति कर लेंगे। जब ये हो जाए तो चेंज कर लेंगे। अब लेफ्ट वाला घुटना ऊपर रखा खड़ा है तो राइट वाला हाथ मेरा जाएगा छाती और घुटने के बीच से और मेरा लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा और मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए कपालभाति कर लूंगी। ये हो जाए तो वापस। तो पहले हम उष्ट्रासन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे सिंहासन और खस्सी वाली आसन। तो पहले हम घुटनों के ऊपर खड़े रहेंगे, हाथों को अपने वेस्ट के ऊपर रखेंगे और पीछे की तरफ बेंड करेंगे जाते जाते। जब आपको लगे आपके हाथ से आप अपने एडी को पकड़ सकते हैं तो पीछे करें और आपके पेट और पीठ को जितना आगे आप ले जा सके आगे लेके जाए। इसमें आपको वेरिएशन वाला भी कर सकते हैं, तो हाथों को ऐसे लेके जा सकते हैं 5 बारी,
नहीं तो 30 सेकेंड ऐसे ही रुक सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे और यहीं पर हम अगर चाहे तो अभी भुजंगासन में हम सिंहासन करेंगे। तो हाथों को आप पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं। हाथों को ऐसे हम पंजे ऐसे अंदर करेंगे, हाथ की हथेली को, और जाएंगे भुजंगासन में। पीछे अपने पैर को रख सकते हैं और अपने आपके गले को ऊपर ऐसे थोड़े ऊपर रखते हुए जोर का जी आपके मुंह को खोलेंगे जितना खोल सके, और ऐसे बनाएंगे, गले से अपने निकालेंगे आवाज। और ऐसे 10 बारी, 4 बारी राइट, 4 लेफ्ट और 3 सेंटर में कर सकते हैं। और जब वो हो जाए तो बैठेंगे पद्मासन में, अपने गले को सहला लेंगे। में हंसने से पहले मैं आपको एक शुभ सूचना दूं कि एक है पुष्पा अग्रवाल, आज इनका जन्मदिन है, जो कराती है ना कभी कभी, तो इनको हम बधाई देते हैं। मैं पुष्पा जी को स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इनको। थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे पुष्पा जी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पुष्पा जी, बर्थडे पुष्पा जी, हैप्पी बर्थडे पुष्पा जी। हैप्पी बर्थडे। आज कौन सी मिठाई बनाई? हैप्पी बर्थडे पुष्पा। तिल के लड्डू बने हैं। अरे वाह वाह, थैंक यू। तो क्या कहते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हूँ 50,000। हाँ जी, हाँ जी, स्वस्थ रहे, बस जितना भी जिए स्वस्थ रहे। हाँ जी, स्वस्थ रहे। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है रेणुका जी। तो अब 5 बारी हम हंस लेते हैं। तो श्वास पूरी तरह से भरते हुए हम जितना आप अपने हाथों को खोल सकते हुए अपने पूरा जान लगाते हुए हंसेंगे। तो ऐसे 5 बारी कर लेते हैं। लास्ट बारी हंस लेते हैं। शांत बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, एक ओम की ध्वनि करेंगे और फिर 5 मिनट के लिए हम कपालभाति कर लेंगे। अगर जिनको शीर्षासन वगैरह करना वो कर लेंगे। इसमें थोड़ा आज टाइम की कमी है तो 5 मिनट के लिए जल्दी से कर लेते हैं। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और फिर स्टार्ट करते हैं। ओम। तो जो शीर्षासन करना चाहे वो कर सकते हैं। पता है आपको 2-3, या तो शीर्षासन करें या हैंड स्टैंड करें, जो भी आप करना चाहें। माउंटेन पोज को अधोमुखासन भी कहते हैं। तो जेबा आप उसको आप कर लो थोड़ा, जिसमें सिर नीचे करते हैं हम। सूर्य नमस्कार की 5वीं विधि है माउंटेन।
जी जी। तो मूल बंद लगाने का प्रयास करेंगे हम श्वास को निकालते समय, और अपने गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे कपालभाति करते समय। और जिनका जो बहुत हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो वो थोड़ा धीरे गति से करेंगे, जो नॉर्मल है वो नॉर्मल गति से कर सकते हैं। तो जिनको नहीं आता है शीर्षासन करने, वो पर्वताकार स्थिति यानी माउंटेन पोज में एक एक पैर को ऊपर करके कर सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले भी एक पैर करके कर सकते हैं। अगर किसी ने मालूम है किसी को कि भैया शीर्षासन हम नहीं कर सकते क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है, तो 1 लेग माउंटेन पोज में एक पैर ऊपर, फिर उसको वापस लाके दूसरा पैर ऊपर। तो माउंटेन पोज में हथेली पर वजन रखते हैं, इसमें आप सिर पर वजन रखेंगे। सिर जमीन पर लगा दें, कोहनिया का सहारा ले लें। और अगर आपने शीर्षासन किया हुआ है तो जब वापस आएंगे तो बैठने नहीं, पहले थोड़ा सा और कर लेते हैं 10 सेकेंड के लिए। तो अब हम एक लास्ट मिनट कर लेते हैं कपालभाति। जब भी कपालभाति करें ध्यान रखें कि हमारा पेट कितना अंदर जाता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो लोग जल्दी जल्दी करते हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना हम धीरे से भी करें, बट हमारा पेट अंदर चला जाए, तभी तो आपके लंग्स खाली होंगे। नहीं तो रुकते हैं। अब हम कर लेते हैं अग्निसार। तो निकले हुए सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे। तो जिनका अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो वो एक सांस में 20 या 30 कर सकते हैं, उससे ज्यादा ना करें। दूसरे जितना पा सकते हैं कर पाए उतना करें, और जब खत्म हो तो फिर से श्वास लेकर फिर से शुरू करते हैं। 1-2 पहले लंबी गहरी सांस लेकर फिर श्वास को निकालते हुए फिर से पेट को अंदर बाहर करें। तो ऐसे हम 3 आवृत्ति कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
और जिनको अल्सर है वगैरह है तो वो ना करें ये आसन को। बहुत अच्छा कर रही है जेबा, छाती नीचे तक ले जाओ तो प्रेशर कंधे पर और अच्छा आएगा। थोड़ा सा हाथ और खोल लो, नजदीक रखा हुआ है हथेली, और थोड़ा बाहर। हाँ अब जाओ करा। नमिता, आप अपना फोटो बहुत वीडियो रखते हो तो हम आपके पॉस्चर्स को देख नहीं पाते। तो आज तो खैर आसन पूरा हो गया, बट जब भी आप वीडियो, एक तो आप खोलते भी नहीं हो, अक्सर आते हो, और जब आप खोलते भी हो तो ऊपर दिखते हो, नीचे दिखता नहीं आपका पैर, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कमर के नीचे वाले हिस्से का एक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लंबर रीजन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी का। ठीक से लगाती हूँ। तो एक लास्ट बार ही कर लेते हैं। इतना मत करो जेबा कि थक जाओ, बहुत कर लिया भाई। अब रेस्ट कर रही हूँ अंकल। तो अब हम कर लेते हैं अनुलोम विलोम। तो हम एक साइड से स्टार्ट करते हैं। एक गायत्री मंत्र करते हुए हम लेफ्ट से लेंगे, श्वास भरेंगे, और एक गायत्री मंत्र कहते हुए हम राइट से श्वास को निकालेंगे। तो ऐसे हम फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। तो ऐसे हम 4 राउंड कर लेते हैं। तो टोटल 16 टाइम्स गायत्री मंत्र कर लेंगे। अगर गायत्री मंत्र नहीं आता, नहीं करना है, तो आप नंबर्स कर सकते हैं, 1 to 10 गिनती करते हुए कर सकते हैं। तो अगर हो गया है, शांत बैठेंगे, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि श्वासें तेज तो नहीं चलनी चाहिए, नॉर्मल हो गई होगी। तो अब हम भस्त्रिका वाला कर लेते हैं, रेचक वाला। तो आप अगर वज्रासन में बैठ सकते हैं,
तो वज्रासन में बैठ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम 20-20 डांस करेंगे। तो पहला वाला विधि, श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और फिर श्वास निकालते हुए नीचे लाएंगे और पीछे तक नहीं जाए, यहीं पर। तो ऐसे हम 20 करेंगे पहले। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी अपनी गिनती करें। जब 20 हो जाए तो 1-2 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए रुकते हैं। नेक्स्ट 20 करेंगे, हाथ को सामने रखते हुए मुट्ठी को पीछे की तरफ लाएंगे और ये भी यही कर देगा, पीछे नहीं जाएगा। तो 20 करते हैं। फिर से रुकेंगे। नेक्स्ट वाली विधि, हम हाथ को एक के ऊपर एक ऐसे रखते हुए पीछे की तरफ लेके जाते हुए 10 ऐसे करेंगे और 10 दूसरे हाथ को ऊपर रखते हुए करेंगे। स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी विश्रांति। अब लास्ट वाली विधि, हम चेस्ट के पास हाथ को रखते हुए ऐसे अपने साइड्स घुमाएंगे, ऐसे 20 टाइम्स करेंगे। जब 20 बारी हो जाए तो पैर को थोड़ा खोल लेते हैं और अपने तोड़ी या माथे को जमीन पे लगाते हुए शकासन में 10 सेकेंड रुकेंगे। ये ऐसे वापस आते हैं। तो हम कर लेंगे भ्रामरी, थोड़ा सा ही समय बचा है तो 3 बारी भ्रामरी करते हैं, फिर उसके बाद हमें वो 5 मिनट्स का मेडिटेशन करना है। तो भ्रामरी के लिए तो पता है आपको, 3 बारी कर लेते हैं और जब हो जाए तो आंखें बंद करके शांत बैठेंगे। आंखें बंद रखते हुए शांति बैठेंगे। तो अब 5 मिनट के लिए हम बिना कोई आवाज किए हुए ऐसे ही बैठ के हम अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देके जस्ट चुपचाप चुप रहेंगे। सर आप 5 मिनट हो जाए तो बता देंगे। हाँ जी, बता देंगे हम। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट में आप अपने सांसों पर ध्यान देंगे, बस कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला है।
मेडिटेशन में जब हम बैठे तो हमें एक आसान पोजीशन में बैठना चाहिए। ममता डागा, आप आराम से बैठिए, वज्रासन में नहीं होगा। वज्रासन में बैठने से दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका पैर में नहीं जाता। आपको अच्छा लग सकता है, आपको थकावट नहीं लग सकती, अपनी जगह पे है। तो क्रॉस लेग्स में बैठने में दिक्कत है तो आप पीठ का सहारा लेके बैठ जाएं। फिर भी किसी ने हमसे बोला था कि हमें वज्रासन में बैठने में बड़े रिलैक्स होता है। मैंने काफी देखा, तो उस समय मैंने बोला था कि हाँ, वज्रासन में आप कर सकते हैं, लेकिन वज्रासन में ब्लड सर्कुलेशन आपका पैर की तरफ नहीं जाता, तो वो जगह आपकी रिलैक्सेशन में नहीं आती, क्योंकि सर्कुलेशन वहां पर रुका होता है। लेट कर करें। अगर आपको बैठने में दिक्कत होती है तो पीठ का सहारा लें। शांत बैठें। 5 मिनट हो गया रेणुका जी, अब आप। तो अब हम एक लंबी गहरी सांस लेकर ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगो शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयर्शांति, वनस्पतयर्शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति,
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को कर लेगी, थोड़ी सी गर्मी हो जाए हाथों में। गर्म हाथ को अपने चेहरे पे रखेंगे, धीरे से चेहरा सहलाएंगे, आंखों को सहलाएंगे, हाथों को पाँव आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली देखें।